एक औरत ने अपने पति को कुएं में डाल दिया। जब उसे ऊपर खींचा तो वह सोने का ढेर बन गया। दोनों बहनें हैरान थीं। तभी उन्हें खदान में एक जानवर की खाल मिली। उस पर लिखा था, सोना चाहिए तो मुझे खाना भेजते रहो। औरत को शक हुआ कि उसके पति को कुछ हो गया। क्या कुएं में कोई खतरनाक राक्षस था? अपने शक को परखने के लिए दोनों ने एक साथ अपने देवर की ओर देखा और उसे भी कुएं में डाल दिया। ऊपर खींचने पर फिर सोना मिला। हालांकि यह सोना उनकी जिंदगी भर के लिए काफी था, फिर भी दोनों संतुष्ट नहीं थी। तब बड़ी बहन छोटी ने शेरिफ को बुलाया, कहा कि उसे एक लाश चाहिए। शेरिफ को लगा यह मजाक है, लेकिन छोटी ने एक थैली सोना दे दिया। इतनी बड़ी रकम देख शेरिफ ने सवाल नहीं किया। उसी रात उसने जंगल में एक ग्रामीण को ढूंढा और बिना कुछ कहे उसे मार डाला। अगली सुबह लाश छोटी को भेज दी। छोटी ने शेरिफ को चुप रखने के लिए और सोना दिया। शेरिफ ने पूछा, यह सोना कहाँ से आया? छोटी बोली, समाज की बातों में मत पड़ो, बस लाशें भेजते रहो। शेरिफ को छोटी की बदतमीजी से गुस्सा आया। वह दोनों बहनों को सबक सिखाना चाहता था। उसी रात वह अपने आदमियों के साथ उनके घर में घुस गया। उनके घर में ढेर सारा सोना देखकर शेरिफ ने फैसला किया कि वह दोनों को मारकर सोना हड़प लेगा। तभी दरवाजे से एक अजीब सी आवाज आई। सब डर के मारे ठिठक गए। उन्हें लगा यह वही कुएं का राक्षस है। पलक झपकते राक्षस उनके सामने था। राक्षस बोला, मुझे और धोखा मत दो, मुझे और धोखा मत दो। नजर हटाना बंद करो वरना मैं तुम्हारी आंखें तोड़ दूंगा। शेरिफ का एक आदमी डर के मारे भागने लगा, लेकिन राक्षस ने उसे रोक लिया। फिर वह राक्षस के साथ गायब हो गया। बाकी 3 लोग डर से कांप रहे थे। उन्होंने दीवार पर लिखा देखा, कृपया किसी को पास मत आने दो। छोटी को अब सच छिपाना मुश्किल लगा। उसने शेरिफ को सब बता दिया, लेकिन शेरिफ डरा नहीं, बल्कि उसका लालच और बढ़ गया। उसने सुझाव दिया कि पूरे गांव को मार डाला जाए, क्योंकि रोज एक हत्या से शक पैदा होगा। तीनों ने तुरंत यह योजना बनाई। उसी रात गांव में आग का उत्सव चल रहा था। शेरिफ ने चुपके से बिजली का खंभा गिरा दिया। पलक झपकते एक स्टील का तार निकला और सारे ग्रामीणों को कमर से काट डाला। तीनों ने लाशों को कुएं में डाला और ढेर सारा सोना पाया। लेकिन शेरिफ को डर था कि बहनें राज खोल देंगी। उसने झूठ बोला कि कुएं से आवाज आ रही है। जब छोटी की बहन देखने गई, शेरिफ ने उसे धक्का दे दिया। छोटी बदला लेने दौड़ी, लेकिन कमजोर होने की वजह से वह भी मारी गई। अब सारा सोना शेरिफ के पास था। 20 साल बाद कुछ युवा गांव में खजाना ढूंढने आए, लेकिन मरे हुए ग्रामीणों की आत्माएं वहां भटक रही थी। हर रात वे उत्सव मनाती थी। युवा डर कर एक घर में छिप गए। तभी खिड़की के पर्दे के पीछे से हलचल हुई। एक युवा ने हिम्मत करके देखा तो एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। यह वही शेरिफ था जो अब बूढ़ा हो चुका था। 20 साल पहले उसने पूरे गांव को मारा था और लाशों को कुएं के राक्षस को खिलाकर सोना लिया था। वह भागना चाहता था, लेकिन ग्रामीणों की आत्माओं ने गांव को भूल भुलैया बना दिया। वह कभी बाहर नहीं निकल सका। इन सालों में वह टूट चुका था। युवा उसे झूठा समझ रहे थे। तभी दरवाजे पर एक और साया दिखा। बूढ़े ने बताया, ये वही कुएं का राक्षस है, इसकी आंखों में देखते रहो वरना बुरा होगा। सब डर गए, लेकिन तभी बूढ़े ने छींक मारी। पल भर में राक्षस उसे ले गया। सिर्फ उसके कपड़े रह गए। बाकी लोग डर से पत्थर हो गए। वे राक्षस की आंखों में देखते रहे। कई घंटों तक यह सिलसिला चला। राक्षस ने शोर मचाकर ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं हिला। राक्षस ने अपने कई रूप बनाए, पर सब डटे रहे। आखिरकार सुबह की पहली किरण के साथ राक्षस गायब हो गया। युवा समझ गए कि वहां रुकना ठीक नहीं। वे भागकर गांव से बाहर निकले। उन्हें लगा कि वे खतरे से बच गए, लेकिन उस रात जब एक युवा सो रहा था, उसने पाया कि उसकी पत्नी अजीब लग रही थी।